आज का विषय है संगठन की शास्त्रीय विचारधारा। संगठन की शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, उसका सिद्धांत, वेबर की नौकरशाही, उसका सिद्धांत, फ्योल, गुलिक, उर्विक आदि का यांत्रिक सिद्धांत या औपचारिक सिद्धांत प्रमुख होता है। यहाँ पर शास्त्रीय विचारधारा का अर्थ यह है एक ऐसा उपागम जो परंपरागत ढांचे पर अधिक विश्वास रखता है और उसका समर्थक है। यांत्रिक सिद्धांत को हम औपचारिक संगठन उपागम भी कहते हैं। इसे हम प्रशासनिक सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम, प्रबंध प्रक्रियापंथ आदि नामों से भी जानते हैं। साइमन और मार्च ने इसे प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत 1937 में गुलिक और उर्विक की पुस्तक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के पश्चात अपने शीर्ष पर आया था। यांत्रिक उपागम मुख्यतः औपचारिकता, नियमों का विश्वास और कानून और उसकी संरचना पर ज़्यादा जोर देता है। ये उपागम अनौपचारिक बातों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता और मानव का इस उपागम के अंतर्गत कोई स्थान नहीं है। हेनरी फेउल, लूथर गुलिक, उर्विक, जेडी मूने, रेले, मैरी पार्कर फॉलिट, आर शेल्टन इसके प्रमुख समर्थक विचारक हैं, जिनके अनुसार सभी प्रशासन एक जैसे होते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक संगठनों के एक समान कार्य होते हैं, तकनीकें होती हैं और उनके एक जैसे ही सिद्धांत होते हैं। यांत्रिक या औपचारिक संगठन को मशीनी उपकरण की भांति मानता है। इस उपागम की ये मान्यता है कि यदि संगठन एक इमारत है तो सिद्धांत इसकी वास्तुकला है। ये अवधारणा दो प्रमुख विश्वासों पर आधारित है। पहला कि संगठन की योजना का निर्माण इसके उद्देश्य और कार्य के अनुरूप किया जाता है, और दूसरा इनके कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इस परंपरा की और इस यांत्रिक उपागम की कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे यह उपागम संगठन की संरचना पर सर्वाधिक बल देता है। दूसरा, ये संगठन के कुछ इसके निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनको ये मानता है, और तीसरा, ये निश्चित सिद्धांतों को अपनाकर कुशलता और मितव्यता लाने का प्रयास करता है। यह उपागम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी भी भेद को नहीं मानता। यह उपागम संगठन में कार्यरत कार्मिकों और उनके दायित्वों को अलग रूप से देखता है। यांत्रिक उपागम या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम कानून, नियम, प्रक्रिया, ढांचा तथा नियंत्रण की एक प्रणाली है जो प्रशासन में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। यह संगठन विभिन्न इकाइयों के मध्य अधिकतम समन्वय करने का प्रयास करता है। इस उपागम की ये मान्यता है कि प्रत्येक प्रशासनिक संगठन एक औपचारिक ढांचा है जो पूर्व निर्धारित नियम, सिद्धांत, कानून और प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है। यह उपागम संगठन के कार्य, संरचना, सिद्धांत को बाहरी वातावरण और आंतरिक स्तर पर मानवीय व्यवहार से अछूता मानता है। यांत्रिक उपागम की 6 दार्शनिक विशेषताएं मानी जाती हैं। पहला है आणविक, जिसमें मनुष्य केवल एक ऊर्जा है। दूसरा है यांत्रिक, जो उपागम संगठन को एक मशीन मानता है और संगठनात्मक व्यवहार पर कोई कार्य नहीं करता। तीसरा है गतिहीनता, जिसके अंतर्गत ये संगठन को जीवंत उपक्रम के रूप में नहीं देखता बल्कि एक जड़ संगठन के रूप में आंकता है। फिर आता है स्वैच्छिक, जिसका अर्थ ये है कि संगठन में कार्यरत कोई भी कार्मिक अपने साथियों और सामाजिक नियंत्रण से मुक्त है। तार्किकता, अर्थात संगठन में सैद्धांतिक रीति से कार्य संपादित होने चाहिए जिसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। अर्थ प्रधानता, यह उपागम ये मानता है कि संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आर्थिक प्रोत्साहन के द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस उपागम
के शुरुआती समर्थक हेनरी फ्योल ने संगठन की समस्त गतिविधियों को 6 समूह में विभक्त किया है। तकनीकी गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि, वित्तीय गतिविधि, रक्षात्मक गतिविधि, लेखांकन गतिविधि और प्रबंधकीय गतिविधि। हेनरी फ्योल ने भी इसके 5 तत्वों को माना है, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण आते हैं। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांतों को प्रमुख माना है, जिसमें कार्य विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सत्ता उत्तरदायित्व, कार्मिकों को पारिश्रमिक देना, केंद्रीकरण, पद सोपान आदि सिद्धांत आते हैं। मूने और रैले ने भी संगठन के 4 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें समन्वय, पद सोपान, श्रम विभाजन और सूत्र और स्टाफ। उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत वर्णित किए हैं। उद्देश्य का सिद्धांत, कॉरस्पॉन्डेंस या अनुरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषज्ञता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत तथा परिभाषा और निर्धारण का सिद्धांत। उर्विक ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कुछ सिद्धांतों को मिलाकर 29 सिद्धांतों का वर्णन किया है। गुलिक ने फ्योल के द्वारा बताए गए 14 सिद्धांतों से प्रभावित होकर संगठन के कुल 10 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, विकेंद्रीकरण, समन्वय, पद सोपान आदि आते हैं। संगठन के यांत्रिक या प्रशासनिक सिद्धांत उपागम ने कुछ योगदान संगठन को दिया है, जैसे कि इस सिद्धांत ने अध्ययन और व्यवहार के रूप में प्रशासनिक संगठनों की एक अलग से पहचान बनाई। इस उपागम ने औद्योगिक संगठनों में उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके द्वारा सत्ता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन की दिशा में स्पष्ट चिंतन की शुरुआत की गई है। इस सिद्धांत की सीमाओं या कमियों ने ही संगठन व्यवहार को अधिक प्रोत्साहित किया है। इसमें प्रशासन की परिभाषाएं, अवधारणाएं, शब्दावली आदि का स्पष्टीकरण भी किया गया है और इस सिद्धांत ने लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में भी स्थापित किया है। परंतु इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की जाती है, जैसे हर्बर्ट साइमन ने बताया है कि 4 P's के आधार पर होने वाला कार्य विभाजन किसी स्थान तथा किसी विशेष स्थिति में कौन से सिद्धांत का प्रयोग करेगा यह भी स्पष्ट नहीं हो सकता। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। यह संरचना और औपचारिकता पर अत्यधिक बल देता है, जबकि संगठन में मानवीय तत्व भी महत्वपूर्ण है। इसमें संगठन को एक बंद इकाई के रूप में माना गया है, जो कि ठीक नहीं है। गुलिक और उर्विक ने भी प्रशासनिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की चर्चा की है और प्रशासनिक सिद्धांत केवल प्रशासनिक स्थिति को ठीक से समझने और उसका वर्णन करने के मापदंड मात्र हैं। उनका परीक्षण सर्व स्वीकार्य नहीं है। यह उपागम संगठन में केवल आर्थिक प्रोत्साहन और औपचारिक आदेशों को ही महत्व देता है।